इस फिल्म के बारे में बात करने का अवसर बर्बाद न करने के लिए मैंने 2 साल तक इंतजार किया, केवल इसलिए कि मैं अपनी लेखन क्षमता को बढ़ाकर फिर से इसके बारे में बात कर सकूं, क्योंकि दुनिया की फिल्म समीक्षाओं में इतनी उत्कृष्ट और महान फिल्में बहुत कम होती हैं और यही नोलन द्वारा निर्देशित इंटरस्टेलर है। 20 लाख से अधिक लोगों ने 9.4 का अद्भुत अंक दिया है। कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ऐसा मूल्यांकन किया है, चाहे 50 साल और गुजर जाएं, फिर भी कोई भी विज्ञान कथा फिल्म इससे आगे नहीं जा पाएगी। इससे पता चलता है कि यह फिल्म दर्शकों के मन में कितनी खास है। मुझे विश्वास है कि आप सभी के साथ भी ऐसा ही है। यद्यपि इसे कई बार देखा हो, फिर भी पहली बार के झटके को अभी तक याद है। जब तक मैंने इंटरस्टेलर की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी और फिल्म की पीछे की कहानी नहीं जानी, तब तक मैं इसकी बनाने वाली टीम का कितना बड़ा हाथ था ये समझ नहीं आया। तो इंसानियत ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी करने से पहले फिल्मों में ब्लैक होल का दृश्य पहले से ही दिखाया गया था और शो में बाहरी ग्रहों के रहस्यमय दृश्य केवल विशेष प्रभावों से ही संभव लगते थे। परिचालक ने सभी दृश्यों को वास्तविक स्थानों पर फिल्माए, दर्शकों को अद्भुत दृश्य अनुभव प्रदान किया और सबसे अद्भुत यह है, नोलन ने अपने आधुनिक पीछे की टीम को कनाडा में 3000 से अधिक बिलियन मीटर की फसल लगाई गई थी। पिकअप के प्रवेश को वास्तविक दिखाने के लिए वैज्ञानिक संकल्पनाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नोलन ने प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न को निर्देशक के रूप में आमंत्रित किया। इस प्रकार वैज्ञानिक सम्मान और विवरणों पर ध्यान देने वाले निर्देशक इंटरस्टेलर की वैश्विक लोकप्रियता का मुख्य कारण है। आज हम इस क्लासिक फिल्म को फिर से देखने जा रहे हैं। कहानी का सेटिंग भविष्य की दुनिया में है। निरंतर हत्याएं वातावरण को धीरे धीरे बिगाड़ देती हैं। जनसंख्या भी संकट में आ गई है, फिर भी अधिक भयानक है। एक सूख जो पूरे पृथ्वी को फैल गया। असंख्य फसलें नष्ट हो गई। बची हुई एकमात्र फसल मकई है। मानव जीवन की बचाव की स्थिति खतरनाक है और मकई का नष्ट होना भी समय का सवाल है। कुब एक शीर्ष अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थे, लेकिन अब संसाधन की कमी है। लोग अंतरिक्ष अभियान का विकास नहीं कर सकते। कुब को राजी होना पड़ा एक साधारण किसान बनने का। जब उनकी पत्नी संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित होकर निधन कर गई, उन्होंने अपने बच्चों और ससुर के साथ रहना शुरू कर दिया, सावधानी पूर्वक अपने मकई के खेत की रक्षा करते हुए। इस दिन मफी टूटे लैंप मून के मॉडल को हाथ में लिए आई। पिताजी ने मरम्मत की, लेकिन उन्होंने यकीनन कहा कि फिंक ही टोयो को टूटा दिया। कुबर ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि मोफी से कहा, अगर वास्तव में फिंक ने किया है तो उसकी मौजूदगी को साइंटिफिक तरीके से साबित किया जाना चाहिए। और ये तस्कर बदल गया मोफी का जीवन। फिर कुबर ने बच्चों को स्कूल ले गए जहाँ पेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर अचानक फट गया। भाई टॉम ने अलग से मोफी कानून पर टिप्पणी की। यह मोफी को बहुत खुशी मिली। जब वे गाड़ी से उतरकर टायर बदलने लगे, मोफी ने पिताजी से पूछा क्यों उसका नाम एक आने वाली बुरी घटना के नाम पर रखा गया है। इस बीच दोनों महिलाओं की बातचीत चल रही थी। एक ड्रोन अचानक ऊपर से उड़कर गुजर गई। ये ड्रोन का वाहन अचानक सिर से उड़कर गुजर गया। ये ड्रोन का वाहन अचानक सिर से उड़कर गुजर गया। क्या ठीक है? लंग मार जोर जोर से। निरंतर पीछा करने के बाद कुबर ने सफलतापूर्वक इस ड्रोन को नियंत्रित कर लिया और कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके इसे टैंक के पास उतार दिया। अवकाश एजेंसी बंद होने के बाद से ये ड्रोन 10 साल से उड़ रहा है और कूपर इसे प्राप्त करने का कारण केवल इसके अंदर की सौर सेल के लिए है। ये फार्म के उपकरणों को निरंतर चालू रख सकती है। कुछ ही समय बाद कूपर स्कूल गया, लेकिन शिक्षक ने उसे बताया उसके बेटे टॉम के अंकों से वो केवल एक साधारण किसान बन सकता है, लेकिन उसकी बेटी मफी जन्मजात चतुर है। लेकिन कूपर जैसे ही अंतरिक्ष संसाधनों पर जीवन बिताते हैं, लेकिन अब उनकी यह क्षमता अधिक आवश्यक नहीं है। शिक्षिका ने अपोलो चंद्र मिशन के बारे में एक टिप्पणी की। जब उन्होंने सुना कि किसी ने उनके पूर्व दृष्टिकोण को बुरा सुनाया, उस गर्वशाली अभिवादन ने कूपर को बहुत खुशी मिली, तो उन्होंने मफी को स्कूल छोड़ने का फैसला कर दिया। जब वे फार्म पर वापस आए तो वे एक अजीब दृश्य देखे। ऑटोमेटिक हार्वेस्टर जैसे ही नियंत्रण से बाहर निकल गया। सभी घर के आसपास इकट्ठा हो गए। कूपर ने जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन जब वे घर के अंदर गए तो ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनी गई। कूपर मफी के साथ ऊपर चले गए। देखा तो उन्होंने कि उनकी बेटी की अलमारी की किताबें अज्ञात कारण से फर्श पर गिरी हुई थीं। मफी हमेशा सोचती रही कि यह कूपर की तरफ से कोई संदेश है। वो मोर्स कोड का उपयोग करके इसे दिलचस्पी से देखने की कोशिश कर रही थी। कूपर हमेशा विज्ञान में उत्साहित रहते हैं,
इसलिए वे कूपर की बातों को नहीं मानते। अगले दिन कूपर अपने बच्चों को बेसबॉल का मैच देखने ले गए। खिलाड़ियों ने अचानक नजदीक देखा कि रेड बालू आंध्र आ रहा है। सभी लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। पूरे गांव को फौरन पीली धूल से ढक गया। खुशी की बात है कि कूपर तुरंत प्रतिक्रिया दिखाएं। उन्होंने सफलतापूर्वक बच्चों को घर ले आया। मफी अचानक याद आया कि उन्होंने खिड़की बंद नहीं की थी। कूपर अपनी बेटी की चिंता से भी ऊपर जाकर देखने की गरज में है। उन्होंने देखा कि फरोशी की धूल फर्श पर एक नियमित ढाल बना रही है। क्या वास्तव में किसी भूत द्वारा कोई संदेश भेजा जा रहा है? रात भर की तलाश के बाद कूपर ने अंततः यह निर्धारित किया कि यह गुरुत्वाकर्षण का कारण है और 2 दर्पणों के कोड से उन्होंने एक निर्देशांक को डिकोड किया। फिर उन्होंने इसकी जांच करने का फैसला किया। अज्ञात खतरों को ध्यान में रखते हुए कूपर अपनी बेटी को ले जाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन समझदार मफी पहले ही छुप गई थी। कूपर के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे बस अपने साथ ले जाना पड़ा और इस यात्रा से मानवता का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक पूरे दिन की यात्रा के बाद वे आखिरकार गंतव्य पर पहुंच गए, लेकिन आगे एक तार की बाड़ थी। कूपर तार की बाड़ को खोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोबोट टास के इलेक्ट्रोशॉक से वे तुरंत अचेत हो गए। जब कूपर जागे तो उन्हें एक गुप्त आधार पर ले आया गया था। टास ने उनसे उनके आने का मकसद पूछा और उन्हें निर्देशांक कैसे मिले। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे तुम्हें फिर से अचेत न करना पड़े। बैठो। भगवान ब्रांड ने सहयोग करके स्थिति ठीक कर दी और उसे कार्यालय में ले गए। कूपर ने अपने पुराने शिक्षक को देखा, पुराने प्रोफेसर ब्रांड। वे ब्रांड के पिता भी हैं। कूपर ने निर्देशांक की व्युत्पत्ति की व्याख्या की। गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सूचना भेजना लगता है कि यह कुछ असंभव है। पुराने प्रोफेसर ने सीधे बात कही, ये दर्शाता है कि यहाँ नासा है। पृथ्वी के संसाधनों की कमी के कारण लोग अंतरिक्ष संशोधन पर धन खर्च करने को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए सरकार केवल गुप्त रूप से फंडिंग कर सकती है। उन्हें एक ग्रह खोजने के लिए जारी रखना। वैज्ञानिकों ने पाया है कूपर रोग का प्रसार जल्द ही मकई की विनाश कर देगा। फसलों की गायबी भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को तेजी से कम कर देगी और मोफी की पीढ़ी अंतिम मानवीय पीढ़ी बन जाएगी। इसलिए उनका मानवता को बचाने का योजना तुरंत होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाया, मानवों को एक ग्रह पर भेजने के लिए। पर जैसा ज्ञात है, सौर मंडल में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मानव रह सके। सौर मंडल के बाहर सबसे करीब का ग्रह भी 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। मानवीय प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर से यह स्पष्ट है कि वहां पहुंचना संभव नहीं है। पर एक बुजुर्ग शिक्षक ने कहा कि उन्होंने समाधान पाया है, लेकिन ये प्रतिबंध है कि अनुभवी अंतरिक्ष यात्री की कमी है। यदि आप विशेष योजना जानना चाहते हैं, कूबर को यान का संचालन करने का वादा करना होगा। बाहर निकले और उन्हें बचाएं। और वास्तव में वे 48 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण विसंगति का पता लगाया था और शनि के पास एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति खोजी गई थी। गुरुत्वाकर्षण विसंगति को पार करने से दूसरे तारे तक पहुँचा जा सकता है। हमारी नरमी प्राकृतिक घटनाओं की तरह नहीं है। किसी ने वहाँ रखा है जो सब कुछ देख सकते हैं। उनकी आंखें हमें देख रही हैं। वो नर्म स्थान उसे अन्य ग्रहों पर यात्रा करने में मदद करता है जो हमें चाहिए। उन्होंने ये रख सकते हैं। हम 12 ग्रहों की दुनिया तक पहुंच सकते हैं। 12 ग्रहों के मूल साथी। तुम क्या साथी हो? हम मानवों के हैं। 10 साल पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने 12 अंतरिक्ष यात्री भेजे, 12 अन्य तारकीय ग्रहों की ओर जो शायद संभव हैं। उनका काम प्रणाली का मूल्यांकन करना था। अगर मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो तो पृथ्वी को संकेत भेजना था। उन्होंने अब तक पृथ्वी वापस नहीं आ सका, लेकिन 3 ग्रहों से संकेत आए हैं। अब नए अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना चाहिए जो इसे पुष्टि करें। योजना गुरुत्वाकर्षण समस्या को हल करना है। विशाल अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से मानवता को एक ग्रह पर भेजना। फिर भी काले छेद के अंदर की शुरुआती डेटा की कमी है। पुराने प्रोफेसर ने गुरुत्वाकर्षण समीकरण को हल नहीं कर पाया और योजना भी 5000 मानव अवकाशित ले जाना है। एक ग्रह पर बसने और उत्पादन करने के लिए पृथ्वी पर मानव जाति केवल स्वयं ही से नष्ट हो सकती है। कूपर इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। बुजुर्ग अध्यापक ने कहा कि वे पहले योजना पर विचार करेंगे। कूपर का आगमन जैसे कि एक गुप्त निर्देश के रूप में लग रहा था, जैसे सैटर्न के पास भारी गतिविधि का उदय हुआ। ऐसा लगता है कि यह भी उनका गुप्त व्यवस्थापन था। किसी को भी नहीं पता कि वे वास्तव में कौन हैं। शायद वे मफी के शब्दों में भूत हैं या फिर उच्चतर सभ्यताएं। फिर भी वे मानवता को जीवित रहने की आशा दिखाई देते हैं। ठीक है पिताजी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। मफी अत्यंत दुखी थी क्योंकि यह यात्रा शायद वापस नहीं लौट सकती। मानवता को बचाने की तुलना में उसे अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहिए। कूपर तुरंत समझ नहीं सका कि कैसे सांत्वना दें। वो कहता है, रह जाओ पिताजी, मार लो
तुम मुझे नहीं मानते, पुस्तक को देखो, इसे देखो। वो कहता है रह जाओ, तुम क्यों सुन रहे हो? वो कहता है रह जाओ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं बेटी के प्रश्न का कूपर भी सटीक समय नहीं दे सकते। वो मफी को घड़ी सौंपता है, कहता है कि निकट ब्लैक होल जाने पर समय का गतिविधि धीमी हो जाएगी। शायद जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारी उम्र मेरी जितनी हो जाएगी। पिता की बात सुनकर मफी घड़ी को जमीन पर फेंक देती है। मुझे इस स्थिति से निकलने की अनुमति नहीं देना। आओ मफी, तुम मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने दो। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम मुझे सुन रहे हो? हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैं वापस आया। कूपर निराश होकर वापस चल दिए, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने वाले थे, रफ्तार पर किताबें फिर से गिर गई। कूपर सिर्फ थोड़ी देर के लिए संदेहग्रस्त हो गए और आगे नहीं बढ़े। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उनका घर अच्छी तरह से देखभाल करें। फिर उन्होंने ताराकांश की यात्रा पर पैर रख दिए। सामान्य असामान्यता, फिर संयुक्त उपग्रह, भयानक विशालता। तुम मुझे चिंता मत करो। 3 अंतरिक्ष यात्री और रोबोट टाज मानवता को बचाने के लिए एक योजना शुरू करते हैं। कूपर की निपुण चालान से रहव धीरे धीरे उनके घर से दूर हो गया। उनका अगला गंतव्य अंतरिक्ष स्टेशन है। रहव को अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ना है, फिर अंतरिक्ष स्टेशन को शनि के पास ले जाना है। संकट में अंतरिक्ष स्टेशन दृश्य में आ गया। कुबो अपने जहाज का संचालन करता है। अन्य लोग डॉकिंग के लिए तैयारी शुरू करते हैं। उनका उच्च स्तर का ड्राइविंग कौशल, सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। सफलतापूर्वक जहाज को अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन ऊर्जा पूर्ति के लिए भी उपलब्ध है। रोबोट का नाम केस्टास है, जो इसे सक्रिय करने का कार्यक्रम शुरू करता है। वर्तमान में अंतरिक्ष स्टेशन में लोग इस प्रकार हैं। स्पेसशिप चलाने का जिम्मा कुबा वैज्ञानिक ब्रांड को है। भौतिक विज्ञानी रोमी, जियोइस्ट डोर और सहायक चालक रोबोट टास और केस। अब उन्हें स्पेस स्टेशन चलाकर सैटर्न के पास एक गुरुत्वाकर्षण में जाना है। पुराने प्रोफेसर ने पृथ्वी से एक वीडियो भेजा। उन्होंने गणना की है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में कम से कम 2 साल लगेंगे और वीडियो के अंत में एक कविता भी दी है। तुम आसानी से उस शाम को न जाओ। बुज़दिल आदमी होना चाहिए, तुम्हें नहीं बल्कि गर्म और जोश, गर्म दिल के मौत के प्रति और आत्मा के प्रति। यह कविता मौत के विरोध का विषय है। डायलान थॉमस की मौत के सामने धीमी चलने मत से लिया गया है। बुजुर्ग अध्यापक चाहते हैं कि वे गंभीर स्थितियों में आसानी से न टूट जाएं। साहस के साथ मानवता की आशा लेकर नया घर खोजने के लिए पृथ्वी के विनाश के भाग्य को नरमी से स्वीकार करने के बजाय, चूँकि शनि तक पहुँचने में 2 साल लगेंगे, ऊर्जा और ऑक्सीजन की खपत को कम करने के लिए उन्हें सुषुप्ति कक्ष में जाकर सुस्ती लेनी होगी। हुबोल ने सुषुप्ति से पहले खास तौर पर मफी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मफी, मैं उसके साथ एक बार झर देखता हूँ। परिचित पिकअप ट्रक देखकर मोफी अपने पिताजी को सोचा। पता चला कि बुज़दिल प्रोफेसर केवल गाड़ी लाने आए थे। उन्होंने कूब द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी लाया था। मोफी को अपने पिताजी के जाने से गुस्सा था। बुज़दिल प्रोफेसर ने कूब के ससुर से कहा, उन्हें जो कुछ कहना है उसे वीडियो में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। वे उसे कूब को भेज देंगे और उन्होंने मोफी को साथ ले जाने की उम्मीद की। अंतरिक्ष संगठन के लिए नए संसाधनों का विकास। सालानी ने पुराने प्रोफेसर की याचिका स्वीकार कर ली। तो वे कहाँ हैं? मोरी की ओर बढ़ते हैं। फिर तुम कुपा की आवाज सुनोगे। वे बीच पर पहुँच जाएंगे। 2 साल बाद कुपा और उनकी टीम सातुर्न के पास पहुँचने वाली है। विशाल शनि के सामने कुबो स्टेशन एक छोटी सी धूल की तरह लगता है। कुबो ने अपने परिवार द्वारा बनाई गई वीडियो प्राप्त की, लेकिन मोफी अभी भी उससे बातचीत करना नहीं चाहती। इसी क्षण डोर ने संकेतक से आने वाली सूचना प्राप्त की। कुबो स्टेशन ने सफलतापूर्वक शनि के दूसरी ओर पारित किया है। देखते हुए हम ग्रीन हाउस में चलने जा रहे हैं। 3 घंटे। वहाँ अंतिम स्थान है। तुम कह रहे हो कि वहाँ अंतिम स्थान है। ये यही है। बेशक यह वो है जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं। कूपर ने वर्महॉल के बारे में सुना था, लेकिन वर्महॉल की वास्तविक आकृति से परिचित नहीं थे। रोमी ने एक कागज का उपयोग करके स्पष्टीकरण दिया। मान लीजिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना है। सीधी दूरी बहुत लंबी होगी और किरमिले अंतरिक्ष को पूरी तरह से मोड़ सकते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को सीधे कम कर देते हैं। मोड़ा गया अंतरिक्ष उच्च आयाम में स्थित होता है। अगर हम एक सफेद कागज को फैला दें, 3 आयामी को 2 आयामी अंतरिक्ष में बदल दें, तो यह एक वृत्त बन जाता है।
3 आयामों का वृत्त गोले का रूप होता है। फिर कूपर स्पेस स्टेशन को चलाकर गुरुत्वाकर्षण से गुजरने लगते हैं। कीरेदार छेद अगली बार के लिए आखिरी भाग में है। इसी समय ब्रांड अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। ब्रांड इसका थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका असली मतलब क्या है? सिर्फ दोस्ताना ढंग से हाथ मिलाया। थोड़ी छोटी झटकों के बाद वे सफलतापूर्वक गुरुत्वाकर्षण चलन से पार गए, दूसरी तारकीय प्रणाली में पहुंच गए। चूंकि 3 ग्रहों ने पृथ्वी को संकेत भेजे थे, प्राप्त डेटा की तुलना करने पर केवल मिलर और मैन ग्रहों के संकेत लगातार आ रहे थे और एडमंड्स ग्रह 3 साल पहले ही संकेतों का भेजना बंद कर दिया था। इस्तेमाल की जाने वाली कक्षा और दूरी के आधार पर सबको मिलर ग्रह की ओर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मिलर ग्रह एक काले छेद के पास है। काले छेद का बड़ा आकर्षण टाइम डिलेशन का कारण बनता है। मिलर ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है, इसलिए उन्हें हर 1 सेकंड की गिनती करनी होगी ताकि वे सबसे कम समय में मिलर ग्रह की जानकारी प्राप्त कर सकें। निरंतर चर्चा के बाद उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि रोमी और टास को अंतरिक्ष स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण समस्या का अध्ययन जारी रखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूपर ने अंतरिक्ष यान को चलाकर ब्रांड, डोल और रोबोट केस के साथ मिलर ग्रह पर जाने का फैसला किया। प्रज्वलन बचाने के लिए कूपर ने प्रणोदक बंद करने का चुनाव किया। वायुमंडल की हवाओं का उपयोग करके रोकने का प्रयास किया। लैंडिंग की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण अंतरिक्ष यान फिर से उलट गया। भाग्यवरूप कूपर का चालन का अनुभव अच्छा था। उन्होंने सफलतापूर्वक वायुमंडल को पार कर लिया। जब अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया, सभी लोग समय की बचत करने लगे, क्योंकि यहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। अंतरिक्ष यान के दरवाजे खोल दिए गए। ब्रांड चारों ओर देखने लगा। पूरे ग्रह की सतह पानी से ढकी हुई थी। दूर में एक पहाड़ी श्रृंखला भी दिखाई दे रही थी। ब्रांड और डोर स्थान निर्धारण के आधार पर खोजने लगे, लेकिन मिला का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। रोबोट केस केवल कुछ टुकड़े पाए। मिला को शायद मार दिया गया है। समय की गति के अनुसार उनकी मौत का समय शायद केवल कुछ मिनट पहले है। अब हमें जल्दी से जहाज की रिकॉर्डिंग इकाई खोजनी होगी। मिलर ग्रह के सभी डेटा प्राप्त करने के लिए इस कहानी के पृष्ठभूमि में निर्देशक ने घड़ी की टिक टिकाहट की ध्वनि को सेट किया है, जो 1.25 सेकंड के अंतराल पर होती है, जो पृथ्वी पर 1 दिन के बराबर है। ब्रांड रिकॉर्डर खोजने के लिए पहाड़ियों को पार करने का फैसला करता है। कूपर अजीब चीजों को देखता है और देखता है कि दूर की पहाड़ियां धीमी गति से नजदीक आ रही हैं। वहाँ हमें एक रिकॉर्डिंग मशीन चाहिए। लेना, देख, विमान के पास लौटो। हम नहीं जाएंगे। डेटा के बिना हम विमान के पास लौटेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। दूसरा अंतरिक्ष यान हमारा केंद्र में है। मैं समझ गया। मुझे विमान का सिर दो। रैंड, विमान को लौट आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कर सकता हूँ। चलो प्लेन, जल्दी से चलो। लैंड, चलो चलो चलो। मैं कर सकता हूँ। मैं तो कर सकता हूँ। तुम भी कर सकते हो। जल्दी से जल्दी अंतरिक्ष यान वापस उड़ान पर। यांत्रिकी, जल्दी से चलो चलो चलो। हमें उड़ान यान को उड़ान यांत्रिकी तक ले जाना है। उड़ान यांत्रिकी अंतरिक्ष यान में है। हमें उड़ान यांत्रिकी को ले जाना है। उड़ान यांत्रिकी तक। ब्रांड अपने डेटा वापस लेने की इच्छा में गलती नहीं देखता, बल्कि कूपर को घर जाने की इच्छा है। जब पता चला कि ड्रेनिंग लगभग 1 घंटे का समय लेगा, कूपर पूरी तरह निराश हो गया। फिर से अलारा से गुजरने कब होगा? डेग्रू मुझे विमान चुनने का समय दे रहा है, लेकिन मैं तुरंत चला जाऊंगा। विमान, खाली मशीन। उड़ान, खाली मशीन है। उड़ान मशीन केंद्र। कूपर अचानक एक तरीका सोच गया। समय की यात्रा के माध्यम से काले छेद में प्रवेश करके खोए गए समय को वापस ले आने का। लैंड फिर बोला कि समय सापेक्ष है, इसे केवल बढ़ाया या संकुचित किया जा सकता है, परंतु इसे कभी वापस नहीं ले जा सकते। गुरुत्वाकर्षण ही वो चीज है जो समय की तरह आयामों में घूम सकती है। कुछ ही समय बाद केस ने कूबर को याद दिलाया कि बड़ी लहर फिर से आ रही है, लेकिन पानी को निकालने में अभी भी 2-3 मिनट लगेंगे। कूबर को इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने नाव को बिना इंतजार के चलाने का फैसला किया। अंततः उन्होंने बड़ी लहर से पहले इस ग्रह से सफलतापूर्वक दूर हो गए। जब दोनों लोग स्पेस स्टेशन में वापस आए तो रोमी का झील छोड़ दिया गया था। वो 23 साल 4 महीने 8 दिन तक अकेले इंतजार कर रहा था। उसने सोने का चुनाव नहीं किया, बल्कि वो निराशा में गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन जारी रखा। कूबर थके हुए दिखते हुए स्क्रीन के सामने आ गए। सहज उन्हें बिना किसी समस्या के सुनाया, टांग इस हूँ। लिता ही कार डक चलने का सारांश करता है। उम्मीद है वो टोल वाले की जगह ले लेगा। सबसे अच्छा बिल्ली,
तुम यहाँ से। तुम्हें बताऊं कि आइन क्रॉक्स जोर नोरोस ने कहा, पत्थर का संकेत तुम्हें फोर्टेबल एंजल ले जाएगा। अलविदा पापा, मैं ही पेरेंट हूँ। तुम मुझे सोचो, मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता। तुम्हें मेरी वो सुंदर गाथा दे दूंगा, फिर तुम सोचोगे मैं उस जीवन के साथ होना चाहिए जो मुझ जैसा है। लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और यह एक विशेष बात है क्योंकि तुमने मुझे पहले बताया था हमारी जन्मदिन साल के एक ही दिन आती हैं। आज तुम्हारे जन्मदिन पर ये एक अच्छा समय होगा। सुरक्षा बो की यह अभिनय प्रदर्शन देवताओं के सामने भी खड़ा हो सकता है। प्रत्येक चरण में भावनात्मक परिवर्तन उन्होंने बहुत ही सही ढंग से दर्शाया है। हालांकि इसे कई बार देख चुके हैं, फिर भी हमें आंसू बहाने का मौका मिलता है। इस समय मोफी ने पहले से ही अंतरिक्ष संगठन में शामिल हो लिया है और उन्होंने पुराने प्रोफेसर के साथ छाया बल समीकरण पर शोध किया है। लेकिन जब से बो और उनके साथी सौर मंडल से चले गए, उनसे कोई संदेश भी नहीं मिला है। पुराने प्रोफेसर को मानवता को बचाने की आशा भी खो देने लगी है। लेकिन मोफी अभी भी सर्जनात्मक नहीं होना चाहता। वह हमेशा यही सोचता रहा कि उसके पिता विदाई के समय की वादा पालेंगे और अंतरिक्ष युद्ध में वे अगले जाने वाले ग्रह की योजना बनाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस समय ईंधन की सीमितता है, केवल बचे हुए 2 ग्रहों में से एक का चयन करना होगा। 3 साल पहले से ही संकेत भेजना बंद कर दिया गया। एडमंड्स ग्रह की तुलना में हालबोर अधिक मैन प्लानेट की ओर झुकते हैं क्योंकि डॉक्टर मैन सबसे अच्छे वैज्ञानिक हैं और वे निरंतर पृथ्वी को संकेत भेज रहे हैं। ये साबित करता है कि उनका ग्रह मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन ब्रांड निश्चित रूप से एडमंड्स के डेटा को अधिक सटीक मानते हैं क्योंकि वे और एडमंड्स प्रेम संबंधित हैं। इंसानों के बीच प्रेम संबंध एडमंड्स और मोन्स प्रेमियों के संबंध में हैं। एडमंड्स हैं प्रेमियों के संबंध में, एडमंड्स प्रेमियों के संबंध में हैं। प्रेम ने हमें ऐसा कुछ दिखाया जिसे हम उपेक्षा नहीं कर सकते। रात्रि भोजन होब अंततः चुना नेयन ग्रह की ओर जाने का रास्ता और यह यात्रा मानवता की अंतिम आशा होगी। इस समय पृथ्वी की स्थिति भी बहुत खराब है। तीनों में से एक मकई सूखने से विलुप्त हो गया है। शहर मार्ग का उतार चढ़ाव और भी बढ़ गया। मर्फी को अचानक पुराने प्रोफेसर की गंभीर स्थिति का संदेश मिला, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में मर्फी को सच्चाई बताई। ताकनामा केवल एक धोखा था। कूबर और उनके साथियों को एक ग्रह पर भेजना वास्तव में बी योजना को लागू करने के लिए था और पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति को मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मर्फी दिल ही टूट गया। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन कूपर को पुराने प्रोफेसर की वास्तविक इरादा नहीं मालूम था। फिर मर्फी ने ब्रांड से पुराने प्रोफेसर की मौत की सूचना दी और पिताजी से प्लान के झूठ के बारे में सवाल किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कूपर और उनकी टीम ने इस वीडियो को छूट दिया क्योंकि इस समय अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष स्टेशन से नैन ग्रह की ओर चलना शुरू कर दिया था। इस ग्रह का तापमान अत्यधिक ठंडा है। इसके आकाश में बादल भी जम गए हैं। दूर तक देखने पर पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई है। कूपर ने ज्ञान के अनुसार जहाज को सुरक्षित रूप से लैंड किया। मैन डॉक्टर की स्थिति को सफलतापूर्वक खोज लिया। इस समय मैन निद्रा अवस्था में था। सबने निद्रा कैबिन को खोलना शुरू किया। जब फिर से मानव देखे गए, मैन आंसू बहाकर उत्साहित रहे। अगर उनका आगमन न होता तो वो मौत की इंतजार में निराश हो जाता। जब उसकी भावनाएं स्थिर हो गईं, तो मैन ने इस ग्रह के पर्यावरण का परिचय दिया। यहाँ का तापमान अत्यधिक ठंडा है। दिन और रात कुल 134 घंटे तक चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 80% है। हवा में एंट की मात्रा अधिक है। ऑक्सीजन हेलमेट नहीं लगाए तो सिर्फ कुछ मिनट तक सांस ली जा सकती है। इतने खराब परिवेश में स्पष्ट रूप से जीवन नहीं बच सकता। लेकिन मान ने कहा कि बर्फ के नीचे एक और भूमि सतह है। वहाँ का परिवेश मानव जीवन के लिए उपयुक्त है। ठीक डेटा प्राप्त करने के लिए मान ने बर्फ के नीचे अनेक संकेतक रखे, यहाँ तक कि रोबोट भी अवैध हो गए। फिर भी उन्होंने आशा का दृश्य देखा। इसी समय ब्रांड को उनके पिता की मौत का संदेश मिला। मोफी ने भी जनता के सामने पुराने प्रोफेसर के झूठ को खोल दिया। पिताजी, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ लाकर मरने के लिए। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, मैंने कभी भी, मेरे पिताजी ने मुझे उनका पूरा जीवन सोचा गया था, मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। नैन ने उन्हें बताया कि पुराने प्रोफेसर ने गुरुत्वाकर्षण समीकरण को लंबे समय से हल कर दिया था, लेकिन ये समीकरण सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के बीच समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि काले छेद के अंदर के आरंभिक बिंदु के डेटा की कमी है। लेकिन काले छेद की
मजबूत गुरुत्वाकर्षण इसे नजदीक जाने से रोक देता है। मानव जाति के विनाश से बचने के लिए पुराने प्रोफेसर को बिट कोर्स को प्राथमिक चुनाव के रूप में चुनना पड़ा। ब्रांड ने कभी सोचा नहीं था कि उनके पिता ने सभी को धोखा दिया था। कूपर ने योजना पूरी करने के बाद तुरंत घर जाने का फैसला किया। मौत के सामने भी वो अपनी वापसी की प्रतिज्ञा पूरी करने का संकल्प लेता है। लेकिन इस समय पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लोग चीजों को लेकर भागने शुरू कर दिए थे, लेकिन पृथ्वी ही मानव जाति का घर था। कहीं भी भागने से भी अंतिम परिणाम नहीं बदल सकता। मोरी अचानक अपने बचपन के कमरे में उपस्थित भूत की याद आ गई। उसने कभी डर नहीं महसूस किया था। उलट भूत को अपने परिवार का ही सदस्य मानने लगा और उसे किसी प्रकार की संदेश देने का मानसिकता आई। मोफी ने फैसला किया कि बचपन के कमरे में गुप्त चिन्ह खोजने के लिए वापस जाएगा। नाना की मौत के अलावा यह मोफी का पहला घर आना है। कमरा अभी भी पहले जैसा ही है। बचपन की यादें उठने लगी। मोफी ने अचानक सोचा कि शायद भूत ही नहीं है, वो पिता जो वापस आने की वादा कर चुके थे। अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। जब हमने उनकी जांच की तो पता चला कि भाई का बच्चा गंभीर फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। मोफी उन्हें लेकर चलने की सोच रहा था, लेकिन भाई अचानक व्याकुल हो गया। उसने इसे कोशिश करने के बीच ही पिता हमसे चले गए थे। उन्होंने हमें मरने के लिए कहा। किसी नहीं तुम्हारे साथ चला जा रहा है, तुम अपने अगले का इंतजार करोगे। बच्चे मरने पर चले जाएंगे। भाई यद्यपि दृढ़ है, फिर भी वह पिता के उस आदेश को याद रखता है। वो अपने घर की रक्षा करने का वादा पूरा करेगा। क्या उसे सिर्फ साथी के साथ चले जाना है? इसी बीच मैन प्लानेट पर कुछ लोग कार्यों का विभाजन शुरू करते हैं। उन्हें 3 सुरक्षित क्षेत्र बनाने होंगे। रोमी को शिविर में रहकर रोबोट इकाइयों की मरम्मत करनी है। ब्रांड केस के साथ शिविर बनाने के लिए चले जाते हैं। कूपर मैन के साथ भूसतह पर गए हैं, जहां उन्हें संकेतकों की डेटा की पुष्टि करनी है। फिर भी अजीब बात यह है कि मैन रास्ते में अनावश्यक बातें करते रहते हैं। ये कूपर को सावधान कर देता है। जब तक वे एक गहरे खाई के सामने नहीं पहुंच गए, मैन ने अपना ढोंग पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने कूबर के संचार उपकरण को फाड़ लिया और उसे गहरे खाई में फेंक दिया। वास्तव में यहाँ मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। मैन ने उन्हें यहाँ लाने का कारण है कि वो विमान चलाकर पृथ्वी लौटना चाहता है। कूपर ने मैन को अचानक हमला कर दिया। दोनों गहरे गड्ढे के तल पर गिर गए। हेलमेट टूट गया, जिससे बहुत सारी एंटी एयर शरीर में प्रवेश कर गई। मैन हो सकता है, हमें कौन बचाएगा? क्योंकि मैं मैन की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम मैन को नहीं छोड़ सकते, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। माफ करो। जब मैन चला गया, कूपर लड़ने लगा और गिरे हुए संचार उपकरण को पाया। मैन 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 केट, चलो नहीं जाओ, हम चलें। केट केट, हम आ रहे हैं। केट, मुझे लाभ है। चलो चलो केट, हम आ रहे हैं। कुछ नहीं कहो, सांस लो, हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। हम वहाँ हैं। ब्रांड उसकी बचाव के लिए दौड़ता है। इसी समय पृथ्वी पर मफी अचानक गाड़ी को उलट देती है। वह भी अपने भाई के बच्चे को छोड़ने के इरादे में नहीं है, इसलिए वो निर्णय लेती है कि याव को जलाएगी, भाई को आकर देखने के लिए, फिर उस बच्चे को ले जाएगी। अन्यथा उसे अंतरिक्ष यान चलाना पड़ेगा। पहले से ही पहुँच गए। कूबो के स्थान पर सफलतापूर्वक कूबो को बचा लिया। मैन की कार्रवाई सुनकर रोमी को तुरंत सलाह देने की जरूरत महसूस की, लेकिन अगले कदम में रोबोट की ट्रांसक्रिप्शन अचानक फट गई।